ला रहे हैं। सीएलएसए ने लक्ष्य बढ़ा दिया है, मैक्वायरी ने लक्ष्य बढ़ा दिया है। सबसे एग्रेसिव लक्ष्य किसका है बताइए सुमित? इसका 4000 का लक्ष्य। 2 मिनट तो मैं भी रुक के देखने लग गया, 4000 बोल रहा है। उन्होंने बात साफ की है कि ये 26 साल की हिस्ट्री में ऐसी परफॉर्मेंस नहीं आई है। सही बात। तो ये परफॉर्मेंस अगर ऐसे ही है और कंटिन्यू कर रही है तो 4000 उन्हें कोई डाउट नहीं है। 2600 से बढ़ा के सीधे 4000 के टारगेट्स यहाँ पर दे रहे हैं। स्क्रीन पे आंकड़े आप देख ही पा रहे हैं सब तरह के। सीएलएसए, सिटी, मैक्वेरी, जेफरी सभी ने ही ये जो टारगेट्स हैं वो करीब 2700, 3000 ये बेस साइड पर सारे टारगेट्स हैं। आप बुल साइड पे जाएंगे तो 3000, 3100 इस तरह के टारगेट्स आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। मिनिमम टारगेट जो दिख रहा है वो भी 2600 की रेंज में कहीं या 2500 की रेंज में कहीं आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सिटी ने एक सेल रिपोर्ट दी है, लेकिन मेजरली सभी ने एक पॉजिटिव साइड पे ही इसमें कमेंट्री दी है। 2-3 जो की कॉमन हाइलाइट्स है वो आपको बताते हैं। एक, सबने ही FY22, FY23 के लिए जो इनकी ईपीएस ग्रोथ अनुमान है वो करीब 1 से लेकर 4% के आसपास बढ़ाया है। इसके अलावा सबको लगता है कि जो वर्क फ्रॉम होम कंपनी ने किया है और एक लंबे टाइम के लिए किया है, इससे इनके मार्जिन को एक बड़ा बेनिफिट मिला और शायद वो गोइंग फॉरवर्ड और आता हुआ दिखाई पड़ेगा। ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन का भी इंपैक्ट कंपनी के ऊपर आया है। इसके अलावा कमेंट्री काफी पॉजिटिव है, बायबैक इनलाइन है और मैनेजमेंट जिस तरह से रिवॉर्ड कर रही है शेयर होल्डर्स को शायद आगे भी जारी रहेगा। इसीलिए ऑन एन एवरेज आप ये मान के चले कि सबका 3200 के आसपास का टारगेट आ रहा है। बुलिश साइड पे 4000, बियरिश साइड पे 2500 के आसपास के टारगेट देखने को मिल रहा है। सही बात है। एक मेजरली ब्रोकर में जो रिपोर्ट आई है, सीएलएसए की तरफ से एक रिपोर्ट आई है और उन्होंने इनिशिएट कवरेज किया है और जो टारगेट्स दिए हैं वो 400 रुपए के, यानी कि पोटेंशियल अपसाइड करीब 30% का वो यहां से देख रहे हैं। सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये कि उन्होंने साफ कर दिया है कि जिस तरह की ग्रोथ ट्रेजेक्टरी कंपनी ने मेंटेन की है, जिस तरह के हाईलाइट्स दिए हैं, वो यहां से नंबर्स को और सपोर्ट करेंगे। कंपनी छोटे टिकट साइज की हाई यील्डिंग प्रोडक्ट्स के अंदर मेजरली डील कर रही है, जहां पे एक अच्छे मार्जिन आने वाले समय में वो और देख सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कि जो ग्रू फाइनेंस का एक्विजिशन किया गया है उससे अफोर्डेबल हाउसिंग स्पेस में कंपनी की पैठ और मजबूत होते हुए दिखाई पड़ेगी। और साथ ही साथ सबसे इंटरेस्टिंग चीज कि कंपनी प्राइवेट सेक्टर बैंक में अपने स्केल में फास्टेस्ट ग्रोइंग एडवांसेस की साइड अब टारगेटेड दिख रही है, उसी पे कामकाज कर रही है। तो इन्हीं सब पॉइंट्स को मानते हुए उन्होंने इनिशिएट किया है कवरेज को और पोटेंशियल अपसाइड करीब 30% और रफली 400 रुपए के टारगेट्स के साथ कारोबार शुरू करते हुए। अपोलो हॉस्पिटल पर एक बहुत ही शानदार ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट सुमित के पास है। सुमित बताइए प्लीज। देखिए, अपोलो हॉस्पिटल में करीब जो एक तेजी देखी गई है उसके बावजूद भी ब्रोकर से मान रहे हैं कि ये तेजी का रुख और बना रहेगा। नोमुरा की एक रिपोर्ट आई है बाय साइड पर और उनको दिखता है करीब 2400 रुपए के टारगेट्स यहाँ पर। पहले 1875 के टारगेट्स है जिनको उन्होंने रिवाइज किया और 2400 के टारगेट्स दिए हैं। 2-3 चीजें साफ की हैं। एक, जो डिमांड है उसमें वापस पलट आया है। कोविड के बाद नॉर्मल नॉन कोविड पेशेंट्स जो है वो उनकी तादाद बढ़ रही है। 50 से 55% के आसपास का ऑक्यूपेंसी रेशियो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि Q2 में आता हुआ दिखाई पड़ेगा। कंपनी ने डिजिटली ट्रांसफॉर्म किया तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का इंपैक्ट जो है वो भी शायद अगले क्वार्टर के अंदर आता हुआ दिखाई पड़ेगा। और उसके अलावा धीरे धीरे अपने जो विस्तार है वापस अब लौट रहे हैं प्री कोविड लेवल्स के आसपास। पहले कोविड की वजह से बाकी टेस्टिंग, बाकी तरह के जो पेशेंट्स थे उनकी आवागमन कम हुआ था, लेकिन अब दोबारा उसमें एक अपटिक आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो ये कुछ चीजें हैं जिसके आधार पर उन्हें लगता है कि 2400 रुपए तक की चाल भी यहाँ पे देखने को मिल सकती है। वैसे भी एक तरफा परफॉर्मेंस जो है इस स्टॉक की तरफ से आते हुए दिखाई पड़ी है।